मध्य प्रदेश की राजनीति में निर्मला सप्रे का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे की वजह है हाई कोर्ट ने उमंग सिंगार की याचिका को खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन कुछ दर्शकों सवाल हैं जो वीडियो शुरू करने में हम शुरुआत में आपके पास सामने रखना चाहेंगे। क्या हाई कोर्ट ने निर्मला सप्रे को क्लीन चिट दे दी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या मामला खत्म हो गया है? क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 3, अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। हम अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया, अब सुप्रीम कोर्ट रुख करने का उमंग सिंगार जो बयान दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं, आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए दर्शकों सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूं साल 2023 में, जब विधानसभा चुनाव में निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनती है। अब आती है बात 2024 की। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, एक बार जरा उन्हें याद कर लीजिए, जब निर्मला सप्रे बीजेपी के कई कार्यक्रमों में दिखाई दी थी। मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ निर्मला सप्रे ने बाकायदा मंच भी साझा किया था, बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया था और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से सवालों की बौछार हुई और कहा कि ये तो स्वैच्छिक पार्टी छोड़ने जैसा ही है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बाकायदा दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की याचिका कांग्रेस की तरफ से दायर की जाती है। लेकिन दर्शकों, काफी वक्त तक कोई फैसला नहीं आया। अब यहीं से मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। अब हाई कोर्ट में उमंग सिंगार ने अपनी याचिका के माध्यम से क्या क्या मांग की थी, यह भी आपको बता देते हैं। हाई कोर्ट से मांग ये नहीं की गई थी कि कोर्ट खुद निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित कर दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको। अयोग्य घोषित करने की मांग याचिका में नहीं की गई थी। तो फिर याचिका में मुख्य मांग क्या थी? विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए जाएं कि वे लंबित दल बदल याचिका पर तय समय में फैसला ले। ये है मेन मांग जो याचिका में डाली गई थी। अब कांग्रेस का तर्क क्या था कि इतनी देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। आपको याद होगा उस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से काफी तीखे बयान भी आए थे। निर्मला सप्रे की तरफ से कुछ जवाब सामने नहीं आया था और अब जो बड़ी खबर सामने आई कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट जब भी याचिका खारिज करता है तो उसके मुख्य केंद्र बिंदु भी रहते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी रहते हैं। आइए उस पर भी कर लेते हैं चर्चा। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि दल बदल मामलों से पहला अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दल बदल मामलों में आप सीधे स्पीकर से काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जब उन्होंने ये टिप्पणी की। इसलिए इस चरण पर स्पीकर को आदेश देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दर्शकों, यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं जिसे आपको समझाना हमें बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि दल बदल नहीं हुआ है। कोर्ट ने दल बदल के आरोपों की मेरिट के पर कोई फैसला नहीं लिया है। केवल अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कहा है कि याचिका में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता है। आप विधानसभा अध्यक्ष को हम कह लीजिए कि आदेश नहीं दे सकते हैं। तो मतलब यह है कि ना तो अभी क्लीन चिट मिली है, ना सदस्यता बचाने पर कोई अंतिम फैसला लिया गया है और ना सदस्यता खत्म हुई है। कानूनी विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उमंग सिंगार कह चुके हैं कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब सवाल उठता है कि उमंग सिंगार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात क्यों कह रहे हैं, और जब उन्होंने ये बात कही तो फिर उन्होंने और क्या क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में अपना पक्ष हमने मजबूती के साथ रखा, सभी दस्तावेज और साक्ष्य भी हमने मुहैया कराए थे। बीजेपी में शामिल हो गई है निर्मला सप्रे, इसके भी सबूत हमने हाईकोर्ट को दिए थे। इसके बाद उमंग सिंगार ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अजीब है, यानी हाईकोर्ट के फैसले को उमंग सिंगार ने अजीब बताया। अब सवाल ये उठता है कि उमंग सिंगार सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों करना चाहते हैं, जरा ये भी सिलसिलेवार तक समझ लेते हैं। उनका ये तर्क हो सकता है कि स्पीकर लंबे समय से फैसला नहीं दे रहे हैं। यही तर्क उन्होंने हाईकोर्ट में भी रखा था। दल बदल मामलों में अनिश्चित काल तक देरी नहीं होनी चाहिए। दल बदल विवाद ये है इस केस का एक इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट से इस केस की सुनवाई को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं, हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो सकता है दर्शकों? जब सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है, अब इसी मामले की अगर बात करें निर्मला सप्रे के मामले में, कि विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए और इसी के तहत क्या क्या संभावनाएं, जरा मैं आपको बताता हूं। 3 संभावनाएं अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है।
सबसे पहली संभावना, सुप्रीम कोर्ट याचिका सुनने से ही इनकार कर सकता है। स्पीकर को तय समय में फैसला देने के निर्देश दिए जा सकते हैं, या फिर पूरे मामले में सुनवाई कर संवैधानिक जो सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनका जवाब भी फैसले के तौर पर इस केस से सामने आ सकता है। अभी तो ये सिर्फ संभावनाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। लेकिन निर्मला सप्रे का जो विवाद है मध्य प्रदेश की राजनीति में इस कदर गहराया हुआ है कि दल बदल कानून का विवाद, दल बदल कानून का मसला विधानसभा से लेकर सड़कों पर आप लगातार सुनते आए हैं। आगे क्या होगा देखना बेहद अहम होगा। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में एक बार फिर से निर्मला सप्रे का नाम सुर्खियों में आ गया है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख और विधानसभा अध्यक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि मांग यही की जा रही है याचिकाओं के माध्यम से, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था कि विधानसभा स्पीकर निर्देश दे, और इसी के तहत अब अगली याचिका जो है अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, हाईकोर्ट से याचिका जो है खारिज कर दी गई है। जल्द ही उमंग सिंगार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए आप प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ चैनल को फॉलो कीजिए। आप तक हर खबर यूं ही हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। बनाए रखिए अपना साथ। आपका बहुत बहुत आभार और प्यार।